So hello everyone, welcome back to our PYQ सीरीज। इस सीरीज में हम करने वाले हैं CHSL 2024 के टीयर फर्स्ट के सभी PYQs, ठीक है, जो कि CHSL में GK/GS के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सीरीज़ में हम सब कुछ कवर करेंगे। ये सीरीज़ आपकी लगभग 5 से 6 दिन चलेगी। इसके बाद जस्ट अपन 2023 और उसके बाद 22 और उसके बाद लगभग अपन 21 तक के सारे PYQs कवर करेंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि नीचे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं और उसकी अवधि दी गई हैं, ठीक है। कह रहा है कि सही सुमेलित है, ये बताना है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पंचवर्षीय योजना फर्स्ट जो हुई थी वो 1951 टू 1956 इतना हुआ था उसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें बताना है। दूसरी कह रहा है 56 57 से 60 61 कह रहा है, और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो 61 62 से कह रहा है 1960 और 65 66 तक कह रहा है, ठीक है। तीसरी जो है 66 67 से 70 71, जैसा कि आपको पता है कि 1666 टू 69 ये आपका 3 इयर्स गैप रहा था, ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो आपका यहाँ पर ए और बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ कहेंगे कि ए पार्ट यहाँ पर ठीक है। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक थे। तो यहाँ पर लेखक बताना है कि बृहत कथा कोश ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है हरीशन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में भारत की पहली पूर्णतया 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है। तो ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता जो दर है वो कहाँ की है, केरल की। तो वहीं पर 100% डिजिटल साक्षर पंचायत होगी, ठीक। सो नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, DNA के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अनुलेखन आपने एक पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो DNA के संदर्भ में है, तो वो बताना है आपको कि अनुलेखन की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। सो हियर फर्स्ट वन डाउट इज, सेकंड का हाँ हरीशन ठीक बताए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है आपका, DNA के संदर्भ में इनमें से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। सो यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका सेकंड, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉम्प्लीमेंटरिटी। ओके, तो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी मतलब पूरकता का सिद्धांत है, वो अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से, ये सभी को आना चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। 1 अप्रैल से कब तक चलता है, तो देयर इज़ 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज, राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा संगठन गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष खालिस्तान को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार 2023 में मरणोपरांत किसको मिला है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। इनको 2023 में पद्मश्री है। करंट का क्वेश्चन है आपका, और 2023 के करंट अफेयर आपको करने हैं, और जो पुरस्कार वाले हैं वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक जो MCQ है उनसे पूछा जाने वाला है, तो आने वाले CGL और MTS के लिए 2023 के और रिसेंटली 2024 के वो जो करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। ओके, इनको IPFT के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ये, ठीक, और भाजपा गठबंधन के हैं, तो इनको तो मिलना ही था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नागरिकता का अधिकार विनियमित, बहुत 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 ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। तो आप देखेंगे नागरिकता का अधिकार विनियमित करने का अधिकार जो होता है किसके पास रहता है, संसद के पास, ठीक है। ये आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भू आभ पृथ्वी का क्या है। भू आभ क्या है पृथ्वी का, आकार। अरे भाई आकार ही होगा, जियोइड इज द साइज ऑफ आवर अर्थ, ठीक है, तो ये होगा आकार। इतना इजी क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि कब से घट रही है, वृद्धि दर किस सन से
घटी है, मतलब जिसे कह सकते हैं कि किस सन में घटी थी वृद्धि दर, ठीक है। तो ये बताना है, तो 1981 दिस इज़ द राइट आंसर। और ईयर ऑफ डिवीज़न आप कह सकते हैं 1921 को इसे कहते हैं ईयर ऑफ डिवीज़न, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्वतारोहण और ऐतिहासिक खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण और राष्ट्रीय साहसिक खेल संस्थान ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश में NIMAS, ठीक है, NIMAS जो है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 11 नंबर लंगवीर नृत्य। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकता हूँ क्योंकि ये लंगवीर नृत्य ये नया नाम लग रहा है थोड़ा सा। तो ये उत्तराखंड का है, ठीक, याद कर लेंगे, उत्तराखंड का है लंगवीर नृत्य, ओके। एंड नेक्स्ट इज भटियाली लोक संगीत। भटियाली लोक संगीत, और ये किसके द्वारा गाया जाता है, मछुआरों के द्वारा, ओके। तो ये किस राज्य में किया जाता है ये बताना है आपको। तो ये मछुआरों, देखिए यहाँ पर हिंट दे दिया गया है, मछुआरों समुद्री तट पर। यहाँ कौन लग रहा है आपको, उड़ीसा हो सकता है, केरल हो सकता है, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, और लेकिन यहाँ पर आंसर जो है सही है वो है पश्चिम बंगाल। दिस इज़ द वेस्ट बंगाल भटियाली लोक संगीत, ठीक है। थोड़ी आप भाषा से भी समझ सकते हैं, पश्चिम बंगाल की भाषा भटियाली, ओके। जोहान्स निकोलस बोनस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल क्षार की मूल अवधारणा किस वर्ष में दी। तो ये यहाँ पर सन याद करने का जो है कॉन्सेप्ट लगा है और कुछ नहीं है, केवल आपको सन याद होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा कह सकता हूँ डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 1923 विल बी द राइट आंसर, ओके। सो ब्राउनस्टेड और लॉरी ने अम्ल क्षार की मूल अवधारणा को प्रस्तुत किया था, ओके। सो ये आपको याद रखना है मेनली कि किसने मूल अवधारणा को प्रस्तुत किया था एसिड और बेस की। सो दिस इज ब्राउनस्टेड एंड लॉरी, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में सूचीबद्ध रहता है, एवरेज फंक्शन। तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर का ये क्वेश्चन आपका ऑटो सम फंक्शन हो जाएगा। एवरेज एवरेज कह रहा है तो समझ लीजिए एवरेज फंक्शन क्या है, ऑटो सम फंक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग से अन्य राज्यों में प्रवेश किए, मतलब कहाँ से कहाँ, ये बताना है कि किस राज्य से किस राज्य में जो माइग्रेशन हुआ है मैक्सिमम, तो वो होगा आपका सबसे ज़्यादा। आप खुद समझ सकते हैं कि यूपी बिहार रहा होगा, ठीक है। यूपी बिहार का माइग्रेशन इज द मैक्सिमम माइग्रेशन, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी किस वर्ष की। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सरल, मतलब कह सकते हैं मॉडरेट सा क्वेश्चन है। 1951 सन याद करने का है बस। तो एशियाई खेलों की जो मेज़बानी की है वो स्टार्ट की कब से, 1951 में भारत ने किए थे, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन 17th इज किस देश का जो व्यापार संतुलन है वो क्या होता है। तो व्यापार संतुलन आपको बताना है। तो व्यापार संतुलन आप समझ सकते हैं, आयातों की संख्या 9, संतुलन बताना है तो आयात निर्यात दोनों का, ओके। बीच का अंतर जो है वो व्यापार संतुलन कहलाता है, ओके। सो नेक्स्ट है शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। शतरंज जो है 8x8 खाने होते हैं, तो 8 8 जा 64, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट इज संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकार की 6 व्यापक श्रेणियां पाएंगे। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, सो दैट इज पार्ट 3, यस, राइट आंसर इज पार्ट 3। नेक्स्ट साकेवा, साकेवा हाँ कहाँ के बताना है, साकेवा कहाँ के कीरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला है। तो ये जो समुदाय कम्युनिटी है वो है कीरत खम्बू राय, ओके। सो साकेवा कहाँ का है, ये मेनली क्वेश्चन है। सो साकेवा इज द सिक्किम, सा फॉर साकेवा, सा फॉर सिक्किम, तो दैट इज सिक्किम इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्य समाज के संस्थापक, अलग से अगेन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस महाद्वीप का भाग था। तो प्रायद्वीपीय पठार बताना है उत्तरी दक्षिणी, तो आप बता सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय है मतलब निचला हिस्सा, निचला हिस्सा दक्षिण का ही रहा होगा, इजी है। सो हियर इज हाँ हियर इज अ प्रॉब्लम, सॉरी। नेक्स्ट आ जाते हैं
भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का, पहले बताना है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार रहा होगा आपका अफ्रीका का हिस्सा, ओके, अफ्रीका का हिस्सा रहा होगा। एंड द नेक्स्ट इज आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में हाँ इमोटिकॉन्स कहाँ पाते हैं ये बताना है। तो ये नेक्स्ट अगेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप में सॉरी इमोटिकॉन्स कहाँ पाए जाते हैं ये बता रहा है। तो चैट विंडो के नीचे पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों से एक प्रसिद्ध गायक हैं। तो दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों के प्रसिद्ध गायक हैं बताना है। पंजाबी या फिर तो ये बताना है दलेर मेहंदी, ठीक है, ये एक नाम है, कहाँ के हैं ये बताना है। सो दिस इज़ पंजाबी, ओके। दलेर से आप याद रख सकते हैं, दलेर कैसा नाम लग रहा है, पंजाबी नाम लग रहा है, ओके। नेक्स्ट इज मार्च 2024 तक में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। सो अगेन करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आ गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है करंट अफेयर जो है CGL और MTS के लिए, ओके, क्योंकि नए नए हैं और ताज़े क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। सो हियर इज आंसर रहेगा आपका प्रकाश श्रीवास्तव, ये रहे हैं हरित न्यायाधिकरण, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यदि आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड like and subscribe our channel to get the latest notification. So thank you very much.